तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग अगली संख्या को देखेंगे। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 संख्या को देखा था, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या को। अब पांचवा है आपका विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है ओड नंबर। क्या कहा जाता है? ओड नंबर। ये होता क्या है? जैसे सम संख्या होता है कि 2 से वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक उसका अपोजिट वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरीके से बहुत सारी संख्या है, वो क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या का पहचान क्या? अगर आपको बड़ा बड़ा डिजिट दे दिया जाए तब आप कैसे जानेंगे? तो याद रखिए, यदि लास्ट में, कहा लास्ट में, अगर 1 हो, 3 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो और 9 हो, 7 हो और 9 हो, तो आप समझ जाना कि वो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो ये होता है विषम संख्या। अब इससे प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें कैसे पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो क्या बताना आपको? वो होगा 1। अब विषम संख्या का व्यापक रूप या जिसको हम मानक रूप कहते हैं वो क्या होता है? 2m-1। 2m-1, 2m + 1 भी हो सकता है, 2m के जगह पे p भी हो सकता है, 2p-1 भी हो सकता है। आपको इसके जांचने के लिए क्या करना है कि p हो चाहे m हो चाहे a हो b हो, आपको करना है कि यहाँ पर m एक प्राकृत संख्या, ठीक है ना, कोई भी प्राकृत संख्या रख कर देखिए, अगर संख्या आपको विषम आ रहा है तो वह विषम संख्या का व्यापक रूप है, ठीक है ना। तो विषम संख्या का व्यापक रूप यहाँ पर हमने 1 लिखा है, 2m-1। प्रत्येक विषम संख्या के बीच कितने का अंतर होता है? तो 2 का अंतर होता है। कितने का? 2 का। अब अगला है रूढ़ या अभाज्य संख्या। ज्यादा चांस होता है इससे प्रश्न पूछने का, ठीक है। रूढ़ या अभाज्य संख्या 1 या 2 पूछ ही देता है। रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है, वो होता क्या है? तो ऐसी संख्याएं जिसके गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो। क्या हो? 2। या ये समझ ले आप कि वैसी संख्या जो केवल 1 और खुद के पहाड़े में आता हो। ऐसी संख्या जो केवल 1 और खुद के पहाड़े में आता हो, उसे हम रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, आप देख सकते हैं कि 2 किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। 3 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 3, 1 और खुद के पहाड़े में। 5 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 5 के पहाड़े में। 7 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 7 के पहाड़े में। तो वैसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से कटता हो, वो प्राइम नंबर कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है, ठीक है। अब अगला है कि अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है और 2 सम भी है। इसीलिए यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 2। उसके बाद सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होती है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। क्या है? 3। अगला है भाज्य या यौगिक संख्या। ठीक इसका उल्टा है ना। वैसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, कटता हो, उसे हम भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 किसके पहाड़े में आएगा? 1, 2 और 4। देखिए 1 और 4 के अलावा 2 के पहाड़े में भी आता है कि नहीं? 6, 1, 2, 3, 6, 2 से ज्यादा गुणनखंड है या नहीं? ये कहलाएगा भाज्य संख्या, ठीक है ना। 8 को देख लीजिए, 8 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 8 में तो आएगा, इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? क्या जवाब? 4 होगा। क्या होगा? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? तो वो है 9। क्या है? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9। उसके बाद सह अभाज्य संख्या, इससे भी कई साल प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत आसान है, आप लोग को मौसा आता होगा, ठीक है ना। 2 संख्या जोड़े में दिया होगा, यदि दोनों संख्याओं का मौसा 1 हो, ठीक है ना, तब वो क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? सह अभाज्य संख्या। इसका टिक लगाने का वही है कि आप मौसा निकाल के देख लीजिए, अगर 1 आ रहा मौसा, डेट मीन्स कि वह को प्राइम नंबर है। अब अगला सवाल आप लोगों से, आप हमें कमेंट में करके बताना
कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ बताइए आप लोग कमेंट में कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बाकी जो संख्या है हम अगले वीडियो में समझाएंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।